आगे हम सब देखते हैं बाकी 6 यूनिवर्सेस के गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन और एंजल्स भी इस मीटिंग में आ जाते हैं और इनके साथ आती है एक मिस्टीरियस कैरेक्टर द मदर ऑफ ऑल एंजल्स जिनका नाम होने वाला था मिको शिन। ग्रैंड प्रीस्ट इन सबको वेलकम करते हैं। ये सभी उनका वेलकम एक्सेप्ट करते हैं और अभी के लिए चुप खड़े रहते हैं। ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं कि जो कुछ भी हुआ उसमें हालात की गलती थी। मुझे यकीन है आप सब भी इस बात को समझोगे और इस बात को भूल के आगे के बारे में सोचोगे। मिको शिन इस बात पर रिप्लाई करती है कि बात तो सही है आपकी, हम सबको आगे के बारे में सोचना चाहिए न कि बीते हुए कल के बारे में। तो आपकी बात का मान रखते हुए हम सब आगे के बारे में ही सोचेंगे और अपने आने वाले कल को बेहतर बनाएंगे। ग्रैंड प्रीस्ट इस बात को सुन के खुश हो जाते हैं और कहते हैं मुझे आपसे यही उम्मीद थी। फिलहाल मैं ये बात सीनो सामा तक पहुंचा देता हूँ। वो थोड़ा नाराज होंगे लेकिन बाद में समझ जाएंगे। मिको शिन इस बात पर रिप्लाई करती है और कहती है बिल्कुल जल्दी उनके पास जाइए और उन्हें बता दीजिए कि उनका अंत आ चुका है। इस बात को सुनते ही वहाँ खड़े सभी गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन, एंजल्स और सुप्रीम गाइज हैरान हो जाते हैं। ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं आप सब जो करना चाहते हैं वो बहुत गलत है। इसके कॉन्सिक्वेंसेस इस पूरे मल्टीवर्स को खत्म कर देंगे। मिको शिन इस बात पे कहती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, इवन हम सबका भला होगा। सीनो सामा के ना होने से सब कुछ अच्छा ही होगा। इन बातों से एक बात तो क्लियर थी कि इन सभी यूनिवर्सेस के गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन, एंजल्स और मिको शिन सीनो सामा को खत्म करना चाहते थे। आप सबको लग रहा होगा कि यार ये सब तो बदला लेना चाहते हैं जो कि बहुत गलत है, ये सब तो गलत है, पर यार ऐसा नहीं था। इन सब के अकॉर्डिंग सीनो सामा इस पूरे मल्टीवर्स के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन गए थे। उनका नेचर बिल्कुल एक बच्चे जैसा था जो किसी भी छोटी सी बात पे इस पूरे मल्टीवर्स को एक पल में खत्म कर सकते थे। सो डेफिनेटली आप एक बच्चे को ऐसी ताकत नहीं देना चाहेंगे जो नादानी में कुछ भी कर सकता था, बेसिकली सब कुछ ही खत्म कर सकता था। ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं कि अगर सीनो सामा को आपके इस इंटेंशन के बारे में पता चल गया तो इस पर मैं भी आप सबको नहीं बचा पाऊंगा। मिको शिन इस बात पर रिप्लाई करती हैं कि उन्हें पता चलने से पहले वो अपनी जान गंवा चुके होंगे और इस पूरे मल्टीवर्स को उनसे छुटकारा मिल जाएगा। ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं यकीन नहीं होता आप इतनी बड़ी बेवकूफी कैसे कर सकती हैं। सीनो सामा इस मल्टीवर्स के लिए बहुत जरूरी है। मिको शिन इस बात पर रिप्लाई करती है तो फिर एक और काम कर सकते हैं, अगर किसी तरह सीनो सामा की पावर को थोड़ा कम कर दिया जाए तो हमें उनके जिंदा होने या फिर ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं आप अच्छे से जानती हैं ये करना पॉसिबल नहीं है। मिको शिन इस बात पे कहती हैं इसलिए मैंने पहले से ही उन्हें खत्म करने की बात कही थी क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। सिड्रा बीच में कूद पड़ते हैं और कहते हैं आप सीनो सामा को खत्म करने के बारे में सोच भी कैसे सकती हैं, आप खुद जानती हैं ये बहुत गलत है। यूनिवर्स 13 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन इस बात पर रिप्लाई करते हैं गलत तो हमारे साथ भी हुआ था। क्या आप में से कोई बता सकता है कि हमारी क्या गलती थी जो हमें इतने सालों तक उस कैद में रहना पड़ा। यूनिवर्स 14 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन कहते हैं एक गॉड को अपॉइंट किया जाता है ताकि वो अपने यूनिवर्स को संभाल सके, उसे बचा सके। 15 के गॉड कहते हैं और हमने वही किया था जिसके लिए सीनो सामा ने हमें अपॉइंट किया था। तो फिर बताओ गलती किसकी थी, उनकी या फिर हमारी। 16 के गॉड कहते हैं अगर उस दिन हमारी गलती होती तो हमें तबाह कर दिया जाता, लेकिन गलती हमारी नहीं थी फिर भी हमें कैद में रहना पड़ा। 17 के गॉड कहते हैं जिसका मतलब गलती सीनो सामा की थी और इतनी बड़ी गलती की सजा क्या होनी चाहिए ये आप सब भी अच्छे से जानते हैं। 18 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन फाइनली कहते हैं हमारा इरादा पक्का है और हम पीछे नहीं हटेंगे, जो भी हमारे बीच में आएगा उसे अपनी जान गंवानी पड़ेगी। तो अभी सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और मिको शिन ने अपनी बात रख दी थी। एक बात इनकी बिल्कुल सही थी जो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि गलती इनकी नहीं थी और इनके साथ गलत हुआ था। सीनो सामा को उनकी जगह से हटाने का इंटेंशन भी अच्छा था, लेकिन इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे इस बात को कम्प्लीटली इग्नोर किया गया था। शायद इस बात पे इन सबको गलत कंसिडर किया जा सकता है और शायद इसी वजह से ग्रैंड प्रीस्ट भी आज इनके खिलाफ खड़े थे। ग्रैंड प्रीस्ट एक बात को लेके बहुत कंफ्यूज थे, उन्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि मिको शिन इतना कैसे बदल सकती है। क्या ये वही मिको शिन थी जो इस मल्टीवर्स के भले के लिए कुछ भी कर सकती थी। पहला जो उनका बिहेवियर देखे तो ऐसा नहीं लग रहा था। पहले भी मिको शिन के बारे में जानने के लिए हमें टाइम में थोड़ा पीछे आना होगा। काफी टाइम पहले मिको शिन और ग्रैंड प्रीस्ट इन सभी यूनिवर्सेस पे नजर रखते थे। समय के साथ यूनिवर्स 13 से लेके यूनिवर्स 18 तक इन सब पे बहुत प्रॉब्लम्स आने लगी थी, इन सब पे बहुत बड़े खतरे आने लगे थे। इसीलिए ग्रैंड प्रीस्ट और मिको शिन ने डिसाइड किया कि वो अब से इन 6 यूनिवर्सेस पे ध्यान देंगी और ग्रैंड प्रीस्ट बाकी 12 को संभालेंगे। अब क्योंकि मिको शिन की पावर ग्रैंड प्रीस्ट से ज्यादा थी तो ये बस सेंस भी बनाती थी कि वही इन 6 पे ध्यान दे। उन्होंने सीनो सामा से परमिशन ली और उनको परमिशन मिल भी गई और इसी वजह से जब ग्रैंड प्रीस्ट ने इन सभी यूनिवर्सेस को उस डायमेंशन में कैद किया था तो मिको शिन भी वहाँ पे कैद हो गई थी। तो अगर मिको शिन के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो वो किसी से भी कोई बदला नहीं ले रही थी, ये कोई बदले की भावना नहीं थी। आज भी वो इस मल्टीवर्स का भला ही चाहती थी और इसी वजह से सीनो सामा को खत्म करना चाहती थी। इसके अलावा मिको शिन को किसी से कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन एक बात जरूर थी जो भी उनके रास्ते में आएगा वो मारा जाएगा। इसके बाद कहानी फिर से आती है प्रेजेंट टाइम पे। ग्रैंड प्रीस्ट एक बात साफ कह देते हैं कि सीनो सामा का सामना करने से पहले मिको शिन को उनका सामना करना पड़ेगा। वीरस कहते हैं कि हम सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का भी यही मानना है, अगर सीनो सामा को आप सबके इरादों के बारे में पता चल गया तो आपके साथ साथ वो हम सबको भी तबाह कर देंगे। कुटेला कहते हैं बिल्कुल, इसलिए बात को आगे न बढ़ाते हुए इस बात को यही खत्म करो, इसमें आपका भी फायदा है और हमारा भी। मिको शिन इस बात पे रिप्लाई करती हैं कि इस बात की क्या गारंटी है कि सीनो सामा अब किसी को इरेज नहीं करेंगे। जो हमारे साथ हुआ था वो कल तुम सबके साथ भी हो सकता है। तुम सबको तो हमारी बात माननी चाहिए और हमारा साथ देना चाहिए। हमारा साथ देने से तुम सबका भला करोगे।
ग्रेट पीस इस बात पे कहते हैं कि इनमें से कोई भी आपका साथ नहीं देगा। ये सब अच्छे से जानते हैं कि इनके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। मिकोशिन अभी फाइनली कह देती है तो फिर एक वॉर के लिए तैयार हो जाओ। ग्रेट पीस इस बात पे हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कैसी वॉर। मिकोशिन बताती है कि हम सब ने पहले ही बता दिया था कि हम अपने इरादा नहीं बदलेंगे, जो भी हमारे बीच में आएगा उसे अपनी जान गंवानी पड़ेगी। ग्रेट पीस इस बात को सुन के हैरान हो जाते हैं, जो कि होना भी चाहिए था क्योंकि मिकोशिन ने एक मल्टीवर्सल वॉर अनाउंस कर दी थी। ग्रेट पीस कहते हैं आप जानते भी आप क्या कर रही हैं, ऐसा करने से सब कुछ खत्म हो जाएगा और सब कुछ मतलब सब कुछ, ना हम बचेंगे और ना ही आप सब। मिकोशिन इस बात पर रिप्लाई करती है कि जब तक ज़ेनोसामा वहाँ पर बैठे रहेंगे तब तक खत्म होने का डर तो वैसे भी रहेगा। चिंता मत कीजिए क्योंकि ये वॉर आज से कुछ टाइम बाद शुरू होगी। अभी के लिए इन सभी यूनिवर्सेस के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और एंजल्स को अपने अपने यूनिवर्सेस में जाना है। काफी टाइम हो गया, ये सभी यूनिवर्सेस काफी पीछे हो गए होंगे, इसलिए इन सबको मेंटेन करना बहुत जरूरी है, जिसके लिए टाइम चाहिए और वही टाइम आपके पास है। अगर वॉर से पहले आप सबका मन बदल जाता है और आप हमारे बीच में नहीं आते तो हम आपको कुछ नहीं करेंगे, यहाँ तक कि आप भी हमारा साथ देना, क्योंकि हमारे स्टेप इस पूरे मल्टीवर्स को उस बच्चे के डर से आजाद कर देगा। ऐसा कहकर ये सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, एंजल्स और मिकोशिन यहाँ से चले जाते हैं अपने अपने यूनिवर्सेस में, अपने यूनिवर्सेस को मेंटेन करने। अभी हमारे साइड के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, एंजल्स और ग्रेट पीस क्या फैसला लेने वाले थे ये तो वक्त ही बताएगा।